हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमिक कंट्री। आज हम लोग देखने वाले हैं 2008 में रिलीज हुए द सीक्रेट इन्वेजन कॉमिक सीरीज को। ये स्टोरी लाइन सिविल वॉर के बाद टेक प्लेस करती है, जहाँ पे आयरन मैन शील्ड का डायरेक्टर बन जाता है, कैप्टन अमेरिका की डेथ हो जाती है और साथ ही साथ अवेंजर्स टूट जाते हैं। सो बिना देरी के चलिए दोस्तों इस सीरीज को शुरू करते हैं। दोस्तों हमारी आज की कहानी शुरू होती है एक अनजान प्लैनेट से, जहाँ पे कुछ स्क्रल्स एक अनजान रेड फिगर के पास आकर कहते हैं कि स्क्रल थ्रोन वर्ल्ड तबाह हो चुका है और अर्माडा भी अपने तबाही के नजदीक है। ये सुन के वो रेड फिगर कहती है कि हमारे पुराने लेखों में सही लिखा था और इसीलिए तुम हमारे पास मदद के लिए आए हो। तब वो स्क्रल्स कहते हैं आपने सही कहा। इसके बाद वो कहती है तो सुनो आगे क्या करना है। इसके बाद हम चले जाते हैं स्टार्क लेबोरेटरी में, जो एक अनजान जगह पे लोकेटेड है। शील्ड के डायरेक्टर टोनी स्टार्क कहते हैं मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताने जा रहा हूँ, जो दुनिया का सबसे बड़ा सीक्रेट है। मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं कि मुझे और क्या करना चाहिए। द स्क्रल एम्पायर, जिन लोगों ने दर्जनों वर्ल्ड्स पे राज किया है, अब हमारे बीच हमारे साथ रह रहे हैं, वो भी किसी के नजर में आए बिना। क्या कहा? मुझे कैसे पता? क्योंकि अवेंजर्स जापान गए थे और उन लोगों को ये मिला। और तब हम देखते हैं एक मरी हुई स्क्रल को, जिसने इलेक्ट्रा का रूप लिया था। उस स्क्रल को देख के डॉक्टर हैंक पैम कहते हैं इलेक्ट्रा एक निंजा असैसिन थी, क्या वो एक स्क्रल थी? तब टोनी स्टार्क कहते हैं हाँ। तब डॉक्टर हैंक पैम कहते हैं पर कब से? इसके बाद हम देखते हैं मिस्टर फैंटास्टिक को, जो कहते हैं पर इस बारे में कोई कुछ क्यों नहीं बता पाया। तब टोनी बोलते हैं यही तो सवाल है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये अकेली नहीं है, बाहर इसके जैसे और भी है। और मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ, तुम दोनों इस दुनिया के सबसे अक्लमंद लोग हो। और जब मैं तुम लोगों की तरफ देखता हूँ तो मुझे और मेरे आर्मर को दिखता है फैंटास्टिक फोर के डॉक्टर रीड रिचर्ड्स और अवेंजर्स के साथ साथ 50 स्टेट इनिशिएटिव के डॉक्टर हैंक पैम। पर मुझे ये पता नहीं कि तुम लोग आखिर वो हो कि नहीं जो तुम लोग कहते हो कि तुम हो। पर हमें इसी वक्त इस बारे में कुछ करना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि ये तो बस शुरुआत है। इसके बाद हम चले जाते हैं स्वॉर्ड के हेडक्वार्टर्स द पिक में। कमांडर डनकन एजेंट ब्रांड से मिलने स्वॉर्ड के हेडक्वार्टर्स पे आए थे। वो लोग एक दूसरे के साथ बात कर ही रहे थे, पर अचानक से उन लोगों को रेड अलर्ट सुनाई देता है। तब एजेंट ब्रांड के जूनियर उनसे कहते हैं कि बहुत तेजी से एक शिप उन लोगों की तरफ आ रही है। और तब हम देखते हैं एक शिप बहुत तेजी से धरती की तरफ आ रही थी। उस शिप को देख के एजेंट ब्रांड कहती है अरे ये तो एक स्क्रल शिप है। तब उनके जूनियर उनसे कहते हैं कि ये एक ट्रांसपोर्ट शिप है। इसके बाद एजेंट ब्रांड कहती है पर यहाँ पे सिर्फ एक स्क्रल शिप क्यों है? और इसके बाद देखते हैं वो स्क्रल शिप अर्थ के एटमॉस्फेयर पे घुस चुकी थी। इसके बाद वो लोग और भी पता लगाते हैं कि वो शिप अर्थ के सैवेज लैंड के ऊपर 2.2 मिनट्स पे क्रैश लैंडिंग करने वाली थी। इसके बाद एजेंट ब्रांड कहती है मेरे साथ स्टार्क की अभी बात करवाओ। दूसरी तरफ हम देखते हैं टोनी स्टार्क, डॉक्टर हैंक पैम और मिस्टर फैंटास्टिक उस स्क्रल बॉडी के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। डॉक्टर हैंक पैम टोनी से कहते हैं टोनी क्या तुम बता सकते हो कि हम एग्जैक्टली क्या ढूंढ रहे हैं? तब टोनी जवाब देते हैं कि हम ये ढूंढ रहे हैं ये स्क्रल कैसे अपना रूप बदलते हैं और बिना किसी के नजर में आए बिना हमारे बीच रह रहे हैं। यहाँ तक कि कोई म्यूटेंट पावर, मैजिक पावर या फिर टेक्नोलॉजी भी इसकी पता नहीं लगा पाई। इसके बाद मिस्टर फैंटास्टिक कहते हैं अनडिटेक्टेबल, ये एक नई चीज है। तब टोनी स्टार्क कहते हैं हाँ ये एक नई चीज है बिल्कुल। इसके बाद डॉक्टर हैंक पैम कहते हैं क्या पता शायद ये भी कोई ट्रिक हो। उस बात पे टोनी जवाब देते हैं ये ट्रिक कैसे हो सकता है? तब डॉक्टर हैंक पैम कहते हैं शायद वो लोग अवेंजर्स का रूप लेके तुम्हारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसके बाद टोनी कहते हैं मेरा आर्मर या फिर हमारी टेक्नोलॉजी कुछ भी इस बारे में पता नहीं लगा पाई, और इस बॉडी से ही हमें कुछ न कुछ पता जरूर लगेगा। टोनी स्टार्क उन लोगों से बात कर ही रहे थे, तब अचानक से मारिया हिल्स टोनी स्टार्क को कॉल करती है और उस शिप के बारे में बताती है। तब टोनी स्टार्क कहते हैं एक क्रैश लैंडिंग, क्या इसके बाद कोई सर्वाइवर बचा है? तब मारिया हिल्स कहती है हमें पता नहीं, पर हम एक टीम वहाँ पे सेंड कर सकते हैं, मैं खुद भी वहाँ पे जा सकती हूँ। तब टोनी स्टार्क कहते हैं नहीं तुम्हें वहाँ पे जाने की कोई जरूरत नहीं, मैं इसे खुद से हैंडल करता हूँ। इसके बाद डॉक्टर हैंक पैम टोनी से कहते हैं क्या हुआ टोनी? तब टोनी कहते हैं मुझे अभी जाना पड़ेगा, मैं रिपोर्ट्स के लिए बाद में कॉल करूंगा तुम लोगों को। तब टोनी अपने सीक्रेट स्टार्क लेबोरेटरी से निकल के कहते हैं अवेंजर्स असेंबल। इसके बाद टोनी स्टार्क स्पाइडर वुमन को कॉल करके सैवेज लैंड में क्रैश हुए उस स्क्रल शिप के बारे में बताते हैं, और साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि सारे अवेंजर्स को क्वीन जेट पे जमा करो। इसके बाद स्पाइडर वुमन टोनी से पूछती है क्या ये वही है?
तब टोनी जवाब देते हैं हमें जल्दी पता लग जाएगा, और ये कह के वो अपना कॉल काट देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं स्पाइडर वुमन किसी को कॉल करती है और कहती है वेल अब वो शुरू हो चुका है। तब हम देखते हैं स्पाइडर वुमन ने असल में सीक्रेट एवेंजर्स के हाइडआउट पे ल्यूक केज को कॉल किया था। तब ल्यूक केज स्पाइडर वुमन से कहता है क्या हुआ बताओ। तब स्पाइडर वुमन ल्यूक केज से कहती है कि सैवेज लैंड में एक स्क्रल शिप क्रैश हुआ है, इसीलिए टोनी सारे अवेंजर्स को इकट्ठा करने के लिए कह रहा था, पर इसमें थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि सारे लोग बिखर चुके हैं। तब ल्यूक केज कहता है आखिर तुम हम जैसे लोगों से क्या चाहती हो, जिन लोगों को टीम से निकाल दिया गया और जो लोग कानून की नजर से छुप के रह रहे हैं। तब स्पाइडर वुमन कहती है इस वक्त मैं स्टार्क से ज्यादा तुम लोगों के ऊपर भरोसा कर रही हूँ, क्या तुम लोग इस मौके का फायदा नहीं उठाना चाहोगे। ये कह के स्पाइडर वुमन अपना फोन काट देती है। तब हम देखते हैं उस बेस में वुल्वरिन, एको, ल्यूक केज, आयरन फिस्ट, रोनिन और स्पाइडरमैन थे। आयरन फिस्ट ल्यूक केज से कहता है कौन था वो, पर ल्यूक केज आयरन फिस्ट की बातों का जवाब न देके किसी को फोन करता है मदद के लिए, और फिर वो उन लोगों से कहता है क्या तुम लोग तैयार हो सभी लोगों का दिमाग खराब करने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं अवेंजर्स टावर के रूफटॉप में ब्लैक विडो क्विंजेट को तैयार कर रही थी, और तभी वहाँ पे अचानक से सीक्रेट एवेंजर्स क्लोक की मदद से आके ब्लैक विडो को ढेर कर देते हैं और वहाँ से क्विंजेट लेके चले जाते हैं। उस इंसिडेंट के बाद हम देखते हैं मिस मार्वल, टोनी स्टार्क, एरिस और स्पाइडर वुमन एवेंजर्स टावर के रूफटॉप पे आते हैं और आयरन मैन ब्लैक विडो से उसके क्विंजेट के बारे में पूछता है, पर हम देखते हैं सीक्रेट एवेंजर्स उस क्वीनजेट को लेकर बहुत दूर निकल चुके थे। उस क्वीनजेट पे बैठा आयरन फिस्ट बाकी मेंबर्स से कहता है टोनी स्टार्क इस क्वीनजेट को कभी भी अपने आर्मर से कंट्रोल कर सकता है। तब रोनिन कहता है अब नहीं, क्योंकि मैंने मदरबोर्ड को खराब कर दिया है। उस बात को सुन के एको कहती है बहुत अच्छा किया तुमने, पर आयरन फिस्ट इसके बाद कहता है पर वो अब भी हमें फॉलो कर सकता है क्योंकि टोनी स्टार्क इस दुनिया के सारे सैटेलाइट्स को कंट्रोल करता है। तब ल्यूक केज कहता है अगर वो हमें फॉलो करे तो इससे मुझे कोई परेशानी नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं टोनी स्टार्क बाकी अवेंजर्स को जमा करके सीक्रेट अवेंजर्स को पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं, पर तब तक सीक्रेट अवेंजर्स की क्वीनजेट उस सैवेज लैंड पर पहुंच भी जाती है। इसके बाद वुल्वरिन उस क्वीनजेट को उड़ाते हुए कहता है कि ये सैवेज लैंड एक हिडन लैंड है और इस जगह को कई सालों पहले भुला दिया गया था। तब स्पाइडरमैन कहता है तो हमें एग्जैक्टली कैसे पता कि ये टोनी स्टार्क का कोई चाल नहीं है। तब वुल्वरिन कहता है अगर टोनी स्टार्क को हमें पकड़ना होता तो उसके पास बहुत सारे मौके थे, पर उसने हमें नहीं पकड़ा। तब ल्यूक केज जवाब देता है हाँ तुमने सही कहा। इसके बाद स्पाइडरमैन आगे पूछता है पर हमें कैसे पता ये स्क्रल्स का कोई जाल नहीं है। तब ल्यूक केज कहता है मैं आशा करता हूँ कि ये कोई चाल हो, क्योंकि मैं थक चुका हूँ छुपते हुए और एक दूसरे के ऊपर भरोसा ना करते हुए। मैं अपने बीवी और बच्चे को बहुत ज्यादा मिस करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि सारी चीजें अब नॉर्मल हो जाए। इसके बाद रोनिन पूछता है क्या तुम बता सकते हो कि चीजें नॉर्मल कब थी। स्पाइडरमैन वुल्वरिन से आगे पूछता है क्या तुम बता सकते हो कि जब हम वहाँ पे उतरेंगे तो हम एग्जैक्टली क्या ढूंढेंगे। तब वुल्वरिन स्पाइडरमैन से कहता है फिक्र मत करो, क्योंकि मैं कभी भी किसी भी जगह पे कुछ भी ट्रैक कर सकता हूँ। पर अचानक से उन लोगों के जेट को एक बहुत बड़ा डायनासोर अपने मुंह से पकड़ लेता है और उसके अगले ही पल उस डायनासोर के ऊपर एक दूसरा डायनासोर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो डायनासोर उन लोगों का जेट अपने मुंह से छोड़ देता है और इसके अगले ही पल वो क्वीन जेट दूर पेड़ों के ऊपर क्रैश कर जाता है। इसके बाद स्पाइडरमैन मजाक में वुल्वरिन से कहता है तुम उस डायनासोर को ट्रैक क्यों नहीं कर पाए, और उसके अगले ही पल ल्यूक उस शिप के दरवाजे को तोड़ डालता है, जिसकी वजह से सारे सुपर हीरोज उस क्रैश हुए शिप से बाहर निकल आते हैं। इसके बाद वुल्वरिन अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट से महक लेके सबको कहता है कि उसको फॉलो करे। इसके बाद वो लोग वुल्वरिन को फॉलो करके आगे बढ़ रहे थे। तब स्पाइडरमैन उन लोगों से कहता है कि कजार यहीं पर रहता है, हमें उसे ढूंढना चाहिए। तो वो लोग चलते चलते एक जगह पे रुक जाते हैं और उस जगह को देख के एको कहती है कि ये क्या है। जवाब में ल्यूक केज कहता है ये वो जगह है जहाँ पे हमारे साथ न्यू एवेंजर्स की पहली लड़ाई हुई थी। तब आयरन फिस्ट कहता है और तुम लोगों ने इस जगह को ऐसे ही छोड़ दिया। तब ल्यूक केज कहता है नहीं। इसके बाद एको कहती है आखिर क्या हुआ है यहाँ पे। तब वुल्वरिन कहता है चलो यहाँ से, ये वो नहीं है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। और फिर वो लोग वहाँ से चलना शुरू करते हैं और चलते चलते वो एक जगह पे आके रुकते हैं और तब वुल्वरिन उन लोगों से कहता है ये वो है जिसको हम ढूंढ रहे हैं। तब हम देखते हैं क्रैश हुए स्क्रल शिप को। इसके बाद ल्यूक केज वुल्वरिन से पूछता है क्या तुम्हें कुछ पता लगा है लोगन। तब लोगन कहता है नहीं, ये सील है। तब आयरन फिस्ट कहता है तो खोलो इसे जल्दी से। इसके बाद स्पाइडरमैन कहता है क्या लगता है तुम लोगों को अगर हम इसे खोले तो क्या निकलेगा यहाँ से। मुझे लगता है शायद यहाँ से एक पूरी स्क्रल आर्मी निकलेगी जो इसको खोलते ही हमारे ऊपर टूट पड़ेगी। तब रोनिन कहता है या फिर शायद हमें यहाँ से भागे हुए होस्टेजेस मिले। आयरन फिस्ट भी कहता है या फिर शायद जंग के बाद बंदी बने लोग हमें देखने को मिले यहाँ से। तब एको कहती है चलो इसे जल्दी से खोलते हैं। इसके बाद वुल्वरिन उन लोगों से कहता है तुम लोगों को जो करना है वो जल्दी करो,
क्योंकि हम यहाँ पे अकेले नहीं हैं। इसके बाद हम देखते हैं आयरन मैन अपने न्यू अवेंजर्स टीम के साथ वहाँ पे आते हैं और सीक्रेट अवेंजर्स के मेंबर्स से कहते हैं कि तुम लोग गिरफ्तार हो चुके हो, शिप से दूर हट जाओ। तो रोनिन कहता है क्या अब तुम लोग इस जगह के राजा बन चुके हो? तब मिस मार्वल उन लोगों से कहती है कम ऑन गाइस, तुम लोग इतने अक्लमंद तो हो कि जान पाओ कब पीछे हटना है। और ल्यूक, मैं तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ कि पीछे हट जाओ। तब ल्यूक केज पीछे हटने को मना कर देता है और वो कहता है कि उसका इसे खोलने का इरादा है। तब आयरन मैन भी ल्यूक केज के ऊपर एम करके उसे रुकने को कहता है, पर ल्यूक केज आयरन मैन से कहता है तुम्हें पता है कि तुम्हारा यह सूट मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। असल में पता है क्या, टोनी स्टार्क को यह बात बहुत अच्छी तरह से पता है और मुझे तो यह पता भी नहीं कि तुम असली टोनी स्टार्क हो या नहीं, पर मुझे एक बात साफ साफ पता है, अगर तुम नहीं चाहते मैं इसे खोलूं तब तो मैं इसे जरूर खोलूंगा। और ये कह के ल्यूक उस शिप को खोलने की कोशिश करता है। तब दूसरी तरफ हम देखते हैं स्वॉर्ड के हेडक्वार्टर से कमांडर डनकन और एजेंट ब्रांड उन सभी चीजों को देख रहे थे। एजेंट ब्रांड कमांडर डनकन से पूछती है आखिर वो कहना क्या चाहता है। तब कमांडर डनकन कहते हैं मुझे लगता है कि वो ये सोच रहा है कि टोनी स्टार्क एक स्क्रल है। तब मिस मार्वल ल्यूक से कहती है हमारी बात मानो ल्यूक, हमें इस चीज को हैंडल करने दो। और फिर हम देखते हैं ल्यूक उस शिप के दरवाजे को तकरीबन खोल ही डालता है और दूसरी तरफ कमांडर डनकन और जारविस अजीब बिहेव करने लगते हैं और फिर ल्यूक और जोर लगाता है जिससे आखिरकार उस शिप का दरवाजा खुल जाता है। और फिर हम देखते हैं कैप्टन डनकन की आंखों की पुतलियां अचानक से हरी हो जाती है और वो कहते हैं वो तुमसे प्यार करते हैं। और इसके अगले ही पल हम देखते हैं स्वॉर्ड के हेडक्वार्टर्स पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और उस धमाके से बचने के लिए स्वॉर्ड के कुछ मेंबर्स खुद को स्टेसिस जेल से कवर अप कर लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जारविस अपने पॉकेट से एक अनजान डिस्क निकालता है और उस डिस्क की मदद से स्टार्क कंप्यूटर्स के मेन फ्रेम में एक एलियन वायरस अपलोड कर देता है। इसके बाद एडविन जारविस भी कहते हैं वो तुमसे प्यार करते हैं। और इसका अगले ही पल हम देखते हैं टोनी स्टार्क को बहुत जोरों का बिजली का झटका लगता है। आयरन मैन की उस हालत को देख स्पाइडरमैन और ल्यूक केज को कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। आयरन मैन सब लोगों को पीछे हटने को कहते हैं और फिर हम देखते हैं आयरन मैन की हालत धीरे धीरे और खराब होने लगती है। आयरन मैन की ऐसी हालत देख सेंट्री कहता है मैं इसे कहीं दूर ले जा सकता हूँ। तब मिस मार्वल कहती है नहीं, उसे मत छूना। इसके बाद मिस मार्वल हेलिकैरियर से मदद के लिए कॉन्टेक्ट करती है पर वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। पर हम देखते हैं कि हेलिकैरियर के सारे सिस्टम मेल फंक्शन हो जाते हैं और तब कमांडर मारिया हिल्स सबको हेलिकैरियर छोड़ने को कहती है। और तब हम देखते हैं शील्ड हेलिकैरियर आसमान से जमीन पे गिर रहा होता है। और फिर हम देखते हैं वो वायरस धीरे धीरे स्टार्क एंटरप्राइज के मेन प्लांट फैसिलिटीज, वेस्टचेस्टर फैसिलिटीज और लॉन्च फैसिलिटीज में फैल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं राइकर साइलेंट का द राफ्ट, जो कि एक मैक्सिमम सिक्योरिटी सुपर हीरो प्रिजन है। वहाँ के गार्ड्स प्रिजनर्स को चेक कर रहे थे पर अचानक से हम देखते हैं वहाँ के सिस्टम में भी वो एलियन वायरस डिटेक्ट होता है और फिर हम देखते हैं वहाँ के सारे प्रिजनर्स उन दोनों गार्ड्स को घेर लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं द क्यूब, जो कि एक मैक्सिमम सिक्योरिटी पेनिटेंशियरी है। वहाँ पर भी वो एलियन वायरस अपलोड हो जाता है जिसकी वजह से वहाँ के सारे एलियन टेररिस्ट्स वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ थंडरबोल्ट्स माउंटेन में नॉर्मन ऑसबॉर्न, जो कि द थंडरबोल्ट्स के डायरेक्टर है, वो थंडरबोल्ट्स को कहते हैं कि टीवी शो में जाने को। वो लोग एक दूसरे के साथ बात कर ही रहे थे तब उन लोगों को कुछ आवाजें सुनाई देती है और फिर अचानक से उन लोगों के ऊपर कोई अटैक कर देता है। तब हम देखते हैं असल में द मार्वल ने उन लोगों के ऊपर अटैक कर दिया था। इसके बाद हम चले जाते हैं मैनहट्टन के द बैक्स्टर्स बिल्डिंग में, जहाँ पे एक गाइड सभी टूरिस्ट को बैक्स्टर्स बिल्डिंग की सैर करवा रहा था। इसके बाद हम देखते हैं उस भीड़ में से एक आदमी, जो कि असल में एक स्क्रल है, खुद को सूजन में ट्रांसफॉर्म करके बैक्स्टर्स बिल्डिंग के अंदर घुस गया था। इसके बाद सूजन को देख के जॉनी कहता है तो तुम घर आ गई, पर मुझे तो लगा था कि तुम वैंकूवर में हो। तब जॉनी के बात का कोई जवाब न देते हुए वो स्क्रल सीधा चली जाती है मिस्टर फैंटास्टिक के लैब में और लैब में जाने के बाद ही वो स्क्रल अचानक से नेगेटिव जोन का पोर्टल खोल देती है और फिर नेगेटिव जोन का पोर्टल उस एलियन के सामने बड़ा होता जाता है और वो एलियन कहता है वो तुमसे प्यार करते हैं। और फिर हम देखते हैं वो नेगेटिव जोन धीरे धीरे फैंटास्टिक फोर के घर के अंदर फैलने लगता है। तब जॉनी ह्यूमन टॉर्च बन के सूजन को रोकने की कोशिश करता है पर तब तक बहुत देर हो जाती है क्योंकि नेगेटिव जोन बैक्स्टर्स बिल्डिंग के ऊपर के फ्लोर को पूरा निगल लेता है। दूसरी तरफ सैवेज लैंड में हम देखते हैं टोनी स्टार्क की हालत और ज्यादा खराब हो रही थी पर दूसरे हीरोज को शक हो रहा था कि यह भी शायद टोनी स्टार्क की कोई चाल हो, पर मिस मार्वल कहती है कि ये टोनी की कोई चाल नहीं है। टोनी को क्या हुआ इस बारे में वो बात कर ही रहे थे तब अचानक से वुल्वरीन को किसी की महक आती है। इसके बाद सभी लोग पीछे मुड़ के जो नजारा देखते हैं उससे सभी लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि उन्हीं के जैसे दिखने वाले सुपर हीरोज उन लोगों के सामने खड़े थे पर वो सब अपने पुराने कॉस्ट्यूम में थे।
दूसरी तरफ एजेंट ब्रांड हेलिकैरियर से मदद के लिए कांटेक्ट कर रही थी, क्योंकि उन लोगों के पास बस 10 मिनट का ही हवा है, पर उनके मदद के लिए कोई कॉल नहीं उठा रहा था। तब एक चीज देख के एजेंट ब्रांड के होश उड़ जाते हैं। एजेंट ब्रांड देखती है एक बड़ी सी अरमाडा उन लोगों की तरफ आ रही थी। दूसरी तरफ हम स्टार्क लेबोरेटरी में देखते हैं कि डॉक्टर हैंक पैम और मिस्टर फैंटास्टिक उस स्क्रूल बॉडी के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। इसके बाद मिस्टर फैंटास्टिक कहते हैं, मुझे शायद पता लग चुका है कि कैसे वो स्क्रूल्स हमारे बीच हमारे नजर में आए बिना रह रहे थे। तब वो डॉक्टर हैंक पैम से कहते हैं, क्या तुम्हें पता है कि उन लोगों ने क्या किया था आखिर? और तब अचानक से डॉक्टर हैंक पैम मिस्टर फैंटास्टिक के ऊपर गन पॉइंट करके कहते हैं, असल में मुझे पता है कि उन लोगों ने क्या किया था। और ये कह के वो मिस्टर फैंटास्टिक को शूट कर देते हैं, जिसकी वजह से मिस्टर फैंटास्टिक की बॉडी पूरे लेबोरेटरी में फैल जाती है। और मिस्टर फैंटास्टिक को शूट करने के बाद डॉक्टर हैंक पैम कहते हैं कि वो तुमसे प्यार करते हैं। और तब हम देखते हैं वो डॉक्टर हैंक पैम नहीं, बल्कि डॉक्टर हैंक पैम के रूप में एक स्क्रल था। सो गाइस, ये था हमारा सीक्रेट इन्वेजन का पहला पार्ट। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। मैं मिलूंगा आपसे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।